वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हमने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ठीक है, आज उसी को हम कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसका सेकंड पॉइंट या सेकंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन। ठीक है, हमारे पास जो कार्बन है वो अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, मैं लिख दिया है। वो प्राइमरी कार्बन हो सकते हैं, सेकेंडरी कार्बन हो सकते हैं, टर्शियरी भी हो सकते हैं, क्वार्टरनरी भी हो सकते हैं, विनाइलिक कार्बन, अनाइलिक कार्बन, फिनाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन। इन सबको हम वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, प्राइमरी कार्बन को 1 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बन को 2 डिग्री कार्बन, टर्शियरी कार्बन को 3 डिग्री कार्बन और क्वार्टरनरी कार्बन को 4 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं। ठीक है, 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन दोनों एक ही बात है, 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन दोनों एक ही बात है। ठीक है, देखते हैं इसको वन बाय वन। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब क्या है। डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन का सिंपल मतलब यही है कि हम जिस भी कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं, जिस भी कार्बन को देख रहे हैं, वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है। ठीक है, दोबारा सुन लो, जिस कार्बन को हम देख रहे हैं वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, वही उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं। डिग्री ऑफ कार्बन is the number of carbon directly attached to that carbon। ठीक है, जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है। ठीक है, ये जो कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, कार्बन 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 और ये कार्बन। ठीक है, अगर हम बात करें इस वाले कार्बन की, ठीक है, किस कार्बन की, इस वाले कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो ये वाला कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, देखते हैं जरा। ये वाला कार्बन सिर्फ इस वाले कार्बन से अटैच है। ठीक है, ये वाला जो कार्बन है किससे अटैच है, इस वाले कार्बन से अटैच है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस कार्बन की डिग्री क्या होगी, 1 डिग्री। तो ये क्या होगा, 1 डिग्री कार्बन, या फिर ये क्या होगा हमारे पास, प्राइमरी कार्बन। ठीक है, अब इस वाले कार्बन को देखते हैं। अगर इस कार्बन को हम देखेंगे तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये कार्बन डायरेक्टली एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। मेरा कहने का मतलब ये है, ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी डिग्री क्या होगी, 2। ठीक है, तो इस वाले कार्बन की डिग्री क्या है, ये है 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, सिमिलरली ये वाला कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, एक इस वाले कार्बन से और एक इस वाले कार्बन से, तो इसी वजह से इसकी डिग्री क्या होगी, 2। तो ये क्या होगा, 2 डिग्री कार्बन, और ये क्या होगा, 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि डायरेक्टली 1 कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, समझ में आया। जैसे एक और देख लेते हैं। सपोज हमारे पास ये है। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, कार्बन 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 और ये भी कार्बन। ये वाला हमारा कार्बन जो है वो डायरेक्टली सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसी वजह से डिग्री क्या होगी, 1। और अगर हम इसको देखें तो ये वाला कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, एक इस वाले कार्बन से और एक इस वाले कार्बन से। ठीक है, इसकी डिग्री क्या होगी, 2। और अगर हम बात करें इस वाले कार्बन एटम की, इस वाले कार्बन एटम की, इस वाले, तो ये डायरेक्टली 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, एक इस वाले कार्बन से, एक इस वाले कार्बन से और एक इस वाले कार्बन से। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 3। इसकी डिग्री क्या होगी, 1 डिग्री, और इसकी डिग्री क्या होगी भी, इसकी भी होगी 1 डिग्री, क्योंकि ये भी कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक। लिख लेते हैं, ये जुड़ा 1 कार्बन से तो इसकी डिग्री 1, ये जुड़ा 2 कार्बन से तो इसकी डिग्री 2, ये जुड़ा 3 कार्बन से इसकी डिग्री 3, ये 1 कार्बन से तो इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री भी 1। क्लियर। इन क्वेश्चन को ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, फिर दोबारा से क्लिक करना। ठीक है, ध्यान देखो, जो ये वाला कार्बन है वो डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1 डिग्री। ओके, और जो ये वाला कार्बन एटम है वो डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक कार्बन से, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1। ये कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है सिर्फ एक कार्बन से। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1 डिग्री। और अगर मैं बात करूँ इस वाले कार्बन की, तो ये वाला कार्बन जुड़ा है 4 कार्बन से, एक
ये वाले कार्बन से, एक ये वाले कार्बन से, एक ये वाले कार्बन से और एक ये वाले कार्बन से। इसकी डिग्री क्या होगी? 4। इस कार्बन को देखो, ये कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है कितने कार्बन से? 2। एक इस वाले कार्बन से और एक इसके बैक वाले कार्बन से, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 2 डिग्री। ये वाला कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है 2 कार्बन से, एक इस वाले कार्बन से और एक इस वाले कार्बन से, तो इसी वजह से डिग्री क्या होगी? 2। ये वाला कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है 3 कार्बन से, एक ये वाले कार्बन से, एक ये वाले कार्बन से और एक ये वाले कार्बन से। इसी वजह से इस वाले कार्बन की डिग्री क्या होगी? 3 डिग्री। ये वाला कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है कितने कार्बन से? सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी? 1 डिग्री। इस कार्बन की डिग्री भी क्या होगी? 1 डिग्री। क्लियर? इधर देखो जरा, अभी बात करते हैं, जैसे ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, इन कार्बन की साइक्लिक रिंग का पार्ट है, ठीक है? ये सारे के सारे कार्बन को देखो, सारे कार्बन एक जैसे, तो किसी एक के बारे में बात कर लेते हैं। अगर तुम इस कार्बन को देखोगे तो ये डायरेक्टली जुड़ा है इस कार्बन से, एक इस कार्बन से और एक इस वाले कार्बन से, तो इसी वजह से इस वाले कार्बन की डिग्री क्या होगी? 3 डिग्री। और इसकी डिग्री भी क्या होगी? 3 डिग्री। इसकी डिग्री भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री कार्बन, ठीक है? अगर हम बात करें इस वाले कार्बन की, तो ये सिर्फ और सिर्फ जुड़े हैं सिर्फ एक कार्बन से, इसी वजह से बाहर वाले कार्बन की डिग्री क्या होगी? 1, ठीक है? तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर अगर दिक्कत है तो इसको तुम कार्बन के फॉर्म भी कन्वर्ट करके कर सकते हो, जैसे ऐसे भी कर सकते हो इसको भी कर लो, कार्बन 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 भी कार्बन, कार्बन ये रहा, कार्बन ये रहा, ठीक है? ऐसे कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, ठीक है? अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 1। ये कार्बन जुड़ा है सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, 2 कार्बन, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 2। ये कार्बन जुड़ा है डायरेक्टली 2 कार्बन से, ठीक है? ये कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है 4 कार्बन, देखो जरा ध्यान से देखो, 1 2 3 4, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, इन चारों कार्बन जुड़ा है वाला कार्बन, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 4 डिग्री, ठीक है? इस वाले कार्बन को देखो, ये कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से, ये कार्बन भी सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन भी सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें इस वाले कार्बन की, तो एक कार्बन 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है? देख लो, एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से, इसी वजह से इसकी डिग्री क्या होगी? 3। इस कार्बन को देखो, एक कार्बन में 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 2 3, और ये वाला कार्बन एक कार्बन से, ये वाला कार्बन एक कार्बन से, ठीक है? इनकी डिग्री कैसे है? ये है 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, ये हमारा 4 डिग्री कार्बन था, ये 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री और ये 3 डिग्री। समझ में आ रहा है? एक बार इसको भी देख लेते हैं, इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो और कन्वर्ट किए बिना भी कर सकते हो, ठीक है? जरा ध्यान देखो, जो ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, एक इस वाले कार्बन से और एक इस वाले कार्बन से, ठीक है? तो इस कार्बन की डिग्री क्या होगी? 2। इसकी डिग्री भी क्या है? 2, क्योंकि एक इस कार्बन जुड़ा हुआ है और एक इस कार्बन जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें सिर्फ इस कार्बन की, इस वाले कार्बन की बात करते हैं, तो क्या होगा? देखो जरा ध्यान से, अगर हम बात करते हैं इस वाले कार्बन की, देखो, ठीक है? तो ये कार्बन जुड़ा है एक इस वाले कार्बन से, एक इस वाले कार्बन से और एक इस वाले कार्बन से, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 3। और अगर हम बात करते हैं इस वाले कार्बन की, इस वाले कार्बन की, तो इसकी डिग्री भी होगी 3, क्योंकि एक इस वाले कार्बन जुड़ा हुआ है, एक इस वाले कार्बन जुड़ा हुआ है, एक इस वाले कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है? इनकी डिग्री लेते हैं, ये होगा 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, ये होगा 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री, ठीक है? तो इस तरह से हमने प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्बन हमारे पास है विनाइलिक कार्बन, ठीक है? विनाइलिक कार्बन क्या होता है?
sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए, ये है पहली कंडीशन। और सेकंड कंडीशन ये है, इट शुड नॉट अ पार्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग। अभी एरोमेटिक रिंग की जगह तुम बेंजीन भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि एरोमेटिक रिंग होती क्या है। एग्जांपल लेते हैं, जो ये कार्बन है इसका एमिशन क्या है, sp2, इस कार्बन की भी sp2। तो इसी वजह से इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, तो इस वजह से इस कार्बन को हम बोलेंगे विनाइलिक कार्बन, और ये वाला कार्बन भी क्या होगा, विनाइलिक कार्बन, ठीक है। अब देखते हैं हम अलाइलिक कार्बन। अलाइलिक कार्बन, ठीक है। अलाइलिक कार्बन का मतलब क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए। सेकंड, इट शुड बी नेबर ऑफ विनाइलिक कार्बन, ठीक है। जैसे ये वाला कार्बन विनाइलिक कार्बन है, ये वाला कार्बन में क्या है, विनाइलिक कार्बन। तो विनाइलिक कार्बन का जस्ट नेबर, यानी हम इसकी बात कर रहे हैं, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और नेबर भी किसका, विनाइलिक कार्बन का। तो ये वाला कार्बन क्या होगा, अलाइलिक कार्बन, ठीक है। तो ये वाला कार्बन क्या होगा, अलाइलिक कार्बन, ठीक है। इन दोनों के ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ विनाइलिक कार्बन, ठीक है। मैं फाइंड करना इसमें कितने विनाइलिक कार्बन है, पहला क्वेश्चन ये रहा। सेकंड क्वेश्चन, इसमें कितने विनाइलिक कार्बन है, काउंट करो। ये क्या होगा हमारे पास, विनाइलिक कार्बन, ये भी क्या होगा हमारे पास, विनाइलिक कार्बन, ये क्या होगा, विनाइलिक कार्बन, ये भी क्या होगा, विनाइलिक कार्बन। हमें सिर्फ ये देखना है, जो भी डबल बॉन्डेड कार्बन होगा वो क्या होगा हमारे पास, विनाइलिक कार्बन, ठीक है। क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन ही क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो यहाँ पर 4 कार्बन ऐसे हैं जो कि डबल बॉन्डेड है, तो ये चारों के चारों क्या होंगे, विनाइलिक कार्बन, ठीक है। इसी तरह ये कार्बन क्या है, विनाइलिक कार्बन, ये भी विनाइलिक कार्बन, ये भी विनाइलिक कार्बन, और ये भी विनाइलिक कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर 4 विनाइलिक कार्बन और यहाँ पर भी है 4 विनाइलिक कार्बन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ अलाइलिक कार्बन। पहला है ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ये वाला, एंड थर्ड क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। पॉज करो करो। हमें बताया अलाइलिक कार्बन वो होते हैं जो कि विनाइलिक कार्बन के पड़ोसी होंगे, फिर विनाइलिक कार्बन के नेबर होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई ये कर लेते हैं कि विनाइलिक कार्बन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो एक ये हमारे पास विनाइलिक कार्बन और एक ये रहा, ठीक है। उसी तरह एक विनाइलिक कार्बन ये रहा और एक विनाइलिक कार्बन ये रहा। सिमिलरली एक विनाइलिक कार्बन ये है, दूसरा ये है, एक विनाइलिक कार्बन ये है और एक विनाइलिक कार्बन ये है। अब जो भी विनाइलिक कार्बन से जुड़े हुए कार्बन होंगे, मतलब विनाइलिक कार्बन के जो पड़ोसी होंगे वही क्या होंगे हमारे पास, अलाइलिक कार्बन, ठीक है। देखते हैं, देखो इस विनाइलिक कार्बन के पास जस्ट पड़ोसी कौन है, ये वाला पड़ोसी इसका, तो ये क्या होगा हमारे पास, अलाइलिक कार्बन। ये भी इसका पड़ोसी लेकिन ये विनाइलिक है, या फिर ये कह सकते हो ये sp2 है, ठीक है, इसलिए तो कंसीडर हम नहीं करेंगे। इसका पड़ोसी एक ये वाला कार्बन है, ठीक है। इस तरह इस विनाइलिक कार्बन का पड़ोसी एक ये रहा, एक ये रहा, इसके पड़ोसी एक ये रहा, एक ये वाला कार्बन है, इस वाले विनाइलिक कार्बन का पड़ोसी एक ये वाला कार्बन है और एक ये वाला कार्बन है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर होंगे हमारे पास टोटल 2 अलाइलिक कार्बन, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिनाइलिक कार्बन, ठीक है। फिनाइलिक कार्बन की कंडीशन ये है कि ये sp2
हाइब्रिडाइज होना चाहिए। सेकंड ये कि इट शुड बी पार्ट ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक है, या एरोमेटिक रिंग, ठीक है। जैसे अगर मुझे पता करना हो कि इस कंपाउंड में कितने फिनाइलिक कार्बन, देखो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, ये 6 कार्बन क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और साथ में कार्बन बेंजीन रिंग का फिर एरोमेटिक रिंग का पार्ट है। तो इसी वजह से 6 के 6 कार्बन क्या होंगे, फिनाइलिक कार्बन, ठीक है। ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन फिनाइलिक कार्बन, ये तीनों कार्बन फिनाइलिक कार्बन नहीं होंगे, ठीक है। तो इस कंपाउंड में क्या 6 फिनाइलिक कार्बन, ठीक है। हम लास्ट देखते हैं बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है, बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है। बेंजाइलिक कार्बन का मतलब क्या है, वो कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। एंड सेकंड कंडीशन इसकी ये है कि इट शुड बी नेबर ऑफ फिनाइलिक कार्बन, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि इट शुड बी नेबर ऑफ फिनाइलिक कार्बन, या फिर ये फिनाइलिक कार्बन का पड़ोसी होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं एग्जांपल इसके ऊपर। बेंजाइलिक कार्बन के बारे में पता होने से पहले हमें पता होना चाहिए फिनाइलिक कार्बन होता क्या है। तो ये हमारे पास क्या है, फिनाइलिक कार्बन, ये भी 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 फिनाइलिक कार्बन, ठीक है। अब फिनाइलिक कार्बन का जो जस्ट नेबर होगा, या फिर फिनाइलिक कार्बन का जो पड़ोसी होगा, वो क्या होगा, बेंजाइलिक कार्बन। बस कंडीशन क्या है, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं होगा तो बेंजाइलिक कार्बन को हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये इसका एक पड़ोसी ये रहा और एक पड़ोसी ये रहा, तो इन दोनों कार्बन को हम क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक कार्बन। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 बेंजाइलिक कार्बन है, ठीक है। समझ में आया कि डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, अलाइलिक कार्बन क्या होता है, विनाइलिक कार्बन क्या होता है, फिनाइलिक कार्बन क्या होता है, बेंजाइलिक कार्बन होता है क्या होता है, ठीक है। अब पहले फिनाइलिक कार्बन और बेंजाइलिक कार्बन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ फिनाइलिक कार्बन। फाइंड करो इसके कितने फिनाइलिक कार्बन है। सेकंड, फाइंड नंबर ऑफ बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है। पॉज करो, क्वेश्चन कर लो फटाफट। इसमें क्या देखना, फाइंड नंबर फिनाइलिक कार्बन, तो ये फिनाइलिक कार्बन है, ये भी फिनाइलिक कार्बन है, ये भी फिनाइलिक, ये भी फिनाइलिक, ये भी फिनाइलिक। यहाँ पर जितने भी कार्बन प्रेजेंट हो सारे सारे क्या है, फिनाइलिक कार्बन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सभी कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और सभी कार्बन एरोमेटिक रिंग का पार्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कितने फिनाइलिक कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 फिनाइलिक कार्बन। यहाँ पर देखो, बेंजाइलिक कार्बन को बताने से पहले हमें पता होना चाहिए फिनाइलिक कार्बन क्या होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, फिनाइलिक कार्बन, ये भी फिनाइलिक कार्बन, ये फिनाइलिक कार्बन, ये फिनाइलिक कार्बन, ये वाला और ये वाला, ये ठीक है हमारे पास फिनाइलिक कार्बन। फिनाइलिक कार्बन का नेबर एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, वो क्या होगा हमारा बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है। तो फिनाइलिक कार्बन का नेबर कौन सा, एक ये वाला कार्बन नेबर है और एक ये वाला कार्बन, तो टोटल 2 कार्बन है जो कि बेंजाइलिक कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 2 बेंजाइलिक कार्बन है, ठीक है। होप सबको समझ में आ गया होगा। तो अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे लेते हैं होमवर्क के लिए, ठीक है। तो ये हैं आज के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है।